In the last lecture we have studied about the galvanometer. ठीक है, हम लोगों ने फोर्स डेरिवेशन किया था F इज इक्वल टू बी आई एल, मतलब आई एल क्रॉस बी। फिर हम लोगों ने देखा क्या, व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आया था आपका, एन बी आई ए साइन थीटा। एंड देन वी हैव सीन द गैल्वेनोमीटर। और कि अगर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन के बाद क्या है, इफ वी आर कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, तो वो डिवाइस बनता है एमीटर। और अगर आप रेजिस्टर को सीरीज में लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। मतलब वही गैल्वेनोमीटर करंट को भी मेजर करेगा और वही गैल्वेनोमीटर वोल्टेज को भी मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करेगा। अब देखिए, एक और टॉपिक है जो आपका बचा हुआ था इसमें, तो ये आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है आपका, फोर्स बिटवीन infinitely long parallel current carrying conductor. Force between two infinitely long parallel current carrying conductor। ठीक है, तो ये है आपका कहानी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कि अगर दो इनफाइनाइट वायर, आपने क्या निकाला कि अगर एक कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स कितना लगता है, तो बी आई एल। ठीक है, बी आई एल। पर यहां पर क्या है कि दो वायर अभी पैरेलल में और दोनों वायर में करंट है, तो ऐसे भी आपको पता है फ्रॉम द बायोट सावर्ट लॉ कि जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये वायर 1 है मान लीजिए और ये वायर 2 है। ठीक है, द करंट इज मूविंग I1, द करंट इज मूविंग I2। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर, ये क्या है आपका R। ठीक है, ये D ले सकते हैं आप। तो ये इनफाइनाइटली बहुत ही लॉन्ग वायर है, क्या है ये, बहुत ही लॉन्ग वायर। तो ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है, क्या पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R। तो ये सब कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा वो देखिए। तो ये फर्स्ट वायर है, क्या ये फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर के कारण यहाँ पर सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप लगा सकते हैं जो आपको सिखाया गया। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड आएगा। क्या आएगा, इनवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। ठीक है,
इनवर्ट कैसे हुआ? तो यहाँ देखिए, दो पैरेलल में करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसमें क्या आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या है? अपवर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल इज व्हाट? वी हैव टू प्लेस द थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहला वायर में, वन वायर में करंट क्या ऊपर जा रहा है, यहाँ वन ऊपर है। तो यहाँ पर जो दूसरा वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड क्या अपीयर होगा, ठीक है, क्योंकि आप यू आर नॉट सप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू व्हाट? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर ये आपका थंब है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड होगा। यहाँ पर जो वायर है वो कैसा एक्सपीरियंस करेगा? इनवर्ड। हाँ, अगर कोई यहाँ पर है तो वो क्या होगा? आउटवर्ड। क्या होगा? आउटवर्ड। पर यहाँ पर जो वायर है, सेकंड वायर, ही विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर, अब ये दूसरा वायर है, ठीक है, पहले वायर के कारण यहाँ पे दूसरा वायर पर क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला वायर दूसरे वायर पे फोर्स कितना लगाएगा, जिसको बोलेंगे F21, ठीक है। F21 मतलब क्या? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्या बोल रहे हैं हम? फोर्स ऑन सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट वायर, ठीक है, जिसमें करंट मूव कर रहा तो वो एक फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, कितना है? F इज इक्वल टू BIL, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो वो तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, BIL, कि पहले के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहाँ पर। कितना आ रहा है? पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? B है, ठीक है। आई किसका? जो करंट मूव कर रहा है, इसका आई। और एक लेंथ लेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, तो इसका फोर्स का जो हम लोग निकालते हैं इसको बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट वायर आप कितना लेंथ लेंगे। तो इसलिए हम लोग एक पार्टिकुलर लेंथ पर हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, पार्टिकुलर लेंथ पर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो बी मतलब क्या? जो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा वो बी। आई मतलब क्या? जो वायर में करंट मूव कर रहा है, क्योंकि आप फॉर्मूला आप देखिए BIL, उसमें भी आई किसका है? जो कंडक्टर में करंट मूव करा उसका आई रहेगा। तो यहाँ पर भी जो सेकंड वायर में करंट मूव करा वो आई लेंगे। बी कौन सा लेंगे? जो फर्स्ट वायर के कारण पहुंचा। और लेंथ किसका लेंगे? तो जो लेंथ एक्सपीरियंस कर रहा है, जो सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ एक्सपीरियंस कर रहा है वो लेंगे। अब यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको दो बताएं। एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको बोलते हैं F इक्वल टू BIL निकलेगा, और एक राइट हैंड पाम रूल बताएंगे, ठीक है, राइट हैंड थप्पड़ रूल, पाम रूल। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, ठीक है। मिडिल फिंगर क्या देता है आपका? करंट का डायरेक्शन। क्या देता है? करंट का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? नहीं, तो थंब को किधर रखना है? अगर हम राइट हैंड, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? इनवर्ड है। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है आपका? ठीक है, तो ये इनवर्ड मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये आपका करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फोर्स किधर आएगा? इधर आएगा। अगर राइट हैंड का यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आपका? ऊपर जा रहा वायर में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आपको राइट हैंड कैसा रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका? इनवर्ड है, तो थप्पड़ कैसा लगेगा? इधर लगेगा। तो फोर्स क्या होगा आपका? इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपको? इनवर्ड, थप्पड़ क्या होगा? ये होगा। तो राइट हैंड पाम रूल बताए थे आपको। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वहां पे क्या होगा? सेकंड वायर पे इस साइड होगा। क्या होगा? इस साइड। लेफ्ट हैंड से लेंगे तो क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका? ठीक है, आपको पता है FMC, फादर मदर चाइल्ड, मतलब ये क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड। करंट का डायरेक्शन क्या है आपका? करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? ऊपर, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। फोर्स, तो ये फोर्स बताएगा ना, ये फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका करंट है। तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा? इधर आएगा, ठीक है। तो दोनों से वही आएगा डायरेक्शन। तो ये क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आपका? करंट। क्या है ये? करंट। तो फोर्स किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। इससे भी वही था, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये। तो फोर्स किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग F इज इक्वल टू BIL का डायरेक्शन निकालते हैं। तो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट द करंट।
याद कैसे रखना है? फादर मतलब फोर्स, एम मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब क्या? चाइल्ड, करंट। तो करंट क्या है? वायर ऊपर आ जा रहा है, ये क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनवर्ड, तो फोर्स क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा, ठीक है, वो कैसा आएगा? तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो ये क्या होगा? F21 का वैल्यू। तो F21 का डायरेक्शन आपको पता है किधर हो रहा है? नेगेटिव आई की तरफ। तो F21 का डायरेक्शन क्या हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है और जहां भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जहां भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी आई एल। एल मतलब क्या? एक स्मॉल लेंथ लेंगे जहां वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, एक पार्टिकुलर लेंथ। तो हम जो लेंथ मान रहे हैं, मान लीजिए यहां तक मान रहे हैं, ठीक है, कि भैया ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है और ये भी एक लेंथ ऑफ कंडक्टर है, पार्टिकुलर लेंथ ऑफ कंडक्टर, जहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि इस लेंथ पर कितना फोर्स लगे, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। तो भैया इनफाइनाइट वायर का तो लेंथ डिफाइन है ही नहीं है, इसलिए एक पार्टिकुलर लेंथ आप लेंगे ताकि आपको पता चले कि इतने पार्टिकुलर लेंथ पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F21 इज इक्वल टू क्या आएगा? F21 मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है 1 का, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, क्या याद रखना है? फोर्स ऑन टू वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो B, करंट इसका मूव कर रहा है तो I2, और इसका लेंथ L, और B कौन सा होगा? इसका। अब देखिए B का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट वायर का जब लेंगे, ठीक है, B किसका पहुंच रहा है? तो 1 का पहुंच रहा है। याद रखिएगा B किसका पहुंच रहा है? यहाँ पर 1 का। तो यहाँ पे करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है इनवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड, और जहां मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? बी आई एल। आई मतलब क्या? जो वायर में, कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में वायर करंट मूव कर रहा है, वो I2। तो यहाँ से F21 क्या निकलेगा? अब देखिए ये B1 मतलब फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है ये क्या है? इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर का ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो साइन फाई वन और फाई टू को हम लोग क्या लेते हैं? 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, चूंकि इनफाइनाइट है, बहुत ऊपर चला गया। जैसे अगर आपका सामने 0 डिग्री, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, करंट कैरिंग कंडक्टर वहां पर है, तो आप बिल्कुल ऐसे देखेंगे। आपका एंगल थोड़ा और बढ़ा, मतलब वायर का लेंथ बढ़ा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो आप थोड़ा ऐसा देखेंगे। पर वायर क्या बहुत ही ऊंचा, मतलब इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट मतलब ऐसा उल्टा तो हो ही नहीं। ठीक है, उल्टा आप तो गिरना है नहीं। आप मैक्सिमम कितना उठाएंगे? बिल्कुल ऐसा सर, अरे भाई बहुत लंबा वायर है। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? बहुत ही ऊपर। तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। मैक्सिमम कितना बन सकता है? 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। तो 90 और प्लस 90, तो 90 90 क्या होता है? 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो ये क्या आएगा? 2I अपॉन R। 2I अपॉन ऑब्जर्वेशन पॉइंट और करंट कैरिंग कंडक्टर का डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? R है। ये B1 निकले। अब यहाँ B1 का वैल्यू निकला ये। अब यहाँ पर I2, तो ये I2। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? 1 वायर का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। ये इनफाइनाइट फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो पहुंच रहा है उसका वैल्यू लिख दी। यहाँ खुद क्या है? I2, और ये आपका L। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, F21। और क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ। तो ये, अब देखिए यहाँ पर 2 के कारण 1 पर कितना जाएगा? 2 के कारण 1 पर, तो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पर है? करंट कहाँ जा रहा है? दूसरे वायर में ऊपर। तो अगर यहाँ कोई वायर होता तो उस पर क्या होता? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता। पर इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड। दूसरे के कारण
पहले पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा, क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड में तो फोर्स कैसा लगेगा, तो राइट हैंड रूल लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड पहले थंब को करंट के डायरेक्शन में, थंब को करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपकी तरफ, आउटवर्ड है, बाहर निकला, तो फोर्स क्या होगा, इधर आएगा, फोर्स क्या आएगा यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये मेरा F12 है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये सेम लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू BIL का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकालते हैं, कैसे, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या आपका आउटवर्ड है, और करंट क्या आपका ऊपर, तो करंट क्या आपका ऊपर, ऐसा लगाएंगे। आप अपने हाथ को ऐसा कीजिए, पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये इसको ऐसा रखिए। तो फोर फिंगर क्या देगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और करंट क्या आपका, ये ऊपर है, तो करंट ऊपर रहेगा। तो फोर्स थंब क्या होगा, थंब इज व्हाट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, थंब इज व्हाट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपका F इक्वल टू BIL का डायरेक्शन देगा। तो फिंगर को ऐसा रखना है और हाथ को ऐसा घुमा दीजिए, तो ये क्या देगा आपका, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड, ठीक है। और ये क्या है आपका, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये फोर्स क्या होगा आपका, ठीक है। वही यहाँ भी, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, करंट का डायरेक्शन क्या, ऊपर, थप्पड़ किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर पता है क्या कि F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो कितना आएगा, B2। दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है, दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है, तो B2। और ये क्या होगा आपका I1, और ये L, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर फोर्स लगता है, क्या लगता है, BIL। और यहाँ पे BI क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं करंट कैरिंग लेंथ, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है सेम से, F इज इक्वल टू व्हाट, IL और क्रॉस B, फॉर्मूला आप ड्राइव किए थे। तो क्रॉस B मतलब क्या, यहाँ पे क्या आएगा, BIL साइन थीटा। तो साइन 90 बन रहा है किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच, कैसे, यहाँ देखिए, ठीक है। कोई भी एक लेंथ का आप मानिए, जैसे दूसरे वायर पर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इनवर्ड था, तो ये इनवर्ड, और ये लेंथ, करंट कैरिंग एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या, अगर आप स्मॉल लेंथ ले रहे हैं L, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा IL। तो IL का डायरेक्शन क्या, ऊपर, और यहाँ पर एंगल क्या आपका 90 डिग्री, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो IL क्रॉस B, वेक्टर किसके बीच लेंगे, B और लेंथ के बीच। तो IL ऊपर है, B यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री, साइन 90, इसीलिए BIL ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे वायर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड। करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, IL, तो IL और ये आउटवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आपका, बिल्कुल क्या होगा, 90 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये मेरे तरफ है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। तो IL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो इसलिए वहां थीटा हो रहा है साइन 90, तो साइन 90 मतलब क्या, 1। इसलिए हर जगह F इज इक्वल टू BIL ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, F इज इक्वल टू BIL। तो B2 मतलब क्या, दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा वो B2 है। और I1 मतलब क्या है, कंडक्टर का करंट जो एक्सपीरियंस कर रहा है, और लेंथ मतलब क्या, जितने लेंथ में आप फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, चूंकि इनफाइनाइट वायर है तो एक पार्टिकुलर लेंथ लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, B2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2I अपॉन R, 2I अपॉन R। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, I1, और ये क्या है L। जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, F12
तो क्या आएगा मे नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ। तो आप देख सकते हैं दोनों फोर्स क्या है आपका, दोनों फोर्स क्या है आपका, इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी करंट का डायरेक्शन सेम है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्शन हो गया। दोनों वायर चाहेगा कि एक दूसरे से टकराएं, कोलिजन करें, अट्रैक्ट हो। तो अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये वाला वायर इसको खींचेगा और ये वाला वायर इसको खींचेगा। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक क्या है माइनस आई, एक क्या आपका माइनस, एक क्या आपका माइनस आई की तरफ, और एक क्या आपका आई की तरफ, एक क्या आपका आई की तरफ। तो पहला वायर दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, अलोंग द नेगेटिव एक्स। और दूसरा वायर पहले पर फोर्स लगा रहा है, किधर, अलोंग द पॉजिटिव एक्स। तो दोनों का फोर्स का वैल्यू आप देख सकते हैं, दोनों का सेम है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। उसी तरह अगर मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर I1 है और इधर है I2, तो यहाँ पे फोर्स कैसा कैसा लगेगा, ठीक है, फोर्स कैसा लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। ये फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन, मतलब रिपेल करेगा। ठीक है, तो अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों वायर रिपेल करता है। कैसे करता है, अब यहाँ देखिए, ठीक है, करंट डायरेक्शन अपोजिट है, तो पहला ये है, ठीक है, और दूसरे में करंट का डायरेक्शन नीचे है, याद रखना। तो पहला करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या यूज करेंगे हम, बायोट सावर्ट लॉ का राइट हैंड थंब रूल, जो आपको पता है 10th क्लास से। तो थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब, थंब इज व्हाट, ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा, इनवर्ड होगा, वहां पर इनवर्ड। तो वहां पर फोर्स कैसा लगेगा उसको, F इज इक्वल टू बी आई एल। अब वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि F का डायरेक्शन निकालना हमको वहां पर, कि पहले के कारण वहां फोर्स कैसा जा रहा है, पहले पहले के कारण हम क्या निकाले कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना गया, तो ये इनवर्ड गया। ठीक है, क्या गया, इनवर्ड, यहाँ पर इनवर्ड जाएगा, और इधर के लिए आउटवर्ड, तो यहाँ पर इनवर्ड गया। अब यहाँ पर आते हैं हम दूसरे वायर में, यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, पर करंट कैसा है, नीचे। तो फोर्स कैसे लगेगा, तो हम क्या लेंगे, राइट हैंड थप्पड़ रूल, पाम रूल। क्या, कि थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरा, इनवर्ड है, तो फोर्स क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, थंब के डायरेक्शन में मेरा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनवर्ड है, फोर्स क्या होगा, इधर होगा। इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट कहाँ जा रहा है मेरा, नीचे, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनवर्ड, तो फोर्स क्या रहा है, इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इनवर्ड आपकी तरफ। ठीक है, आपको दिखता होगा आउटवर्ड, पर मेरे लिए क्या है, ये इनवर्ड, समझे। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, थंब, एफ एम सी करंट, तो ये थंब क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ रिपेल कर रहा है। अब देखिए, दूसरे के कारण पहले पर, ठीक है, तो दूसरा करंट का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले पर, दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पहले पर मैग्नेटिक फील्ड कितना पहुंचेगा, तो मेरा करंट का डायरेक्शन नीचे वाले में ये है, और वहां पर क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। क्या होगा, इनवर्ड। अब देखिए स्क्रीन पर देखिए, किस समझ में आएगा। तो यहाँ पर
तो वहां पर मेरा क्या है, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन ये, और पहले पे कितना मैग्नेटिक फील्ड पहले जाएगा वो निकालेंगे। तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर इनवर्ड आएगा, क्या आएगा, इनवर्ड। ठीक है, अब पहले पर फोर्स कितना होगा, क्योंकि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है और जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहां पे फोर्स लगता है BIL। ठीक है, साइन 90 तो होगा यहाँ भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड है, और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल तो हमेशा 90 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जब करंट अपोजिट होता है तो रिपल्शन होता है, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर करंट ये है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो गया I1 के लिए, जो पहला करंट कैरिंग कंडक्टर वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा। अब जहां भी मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे फोर्स, तो क्या होगा, फोर्स। तो मेरा करंट कहाँ जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है, मिडिल फिंगर क्या, ऊपर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चूंकि यहाँ करंट उल्टा है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। तो ये मेरा करंट, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। इससे भी लगा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इनवर्ड, एंड थंब इज व्हाट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पाम का डायरेक्शन क्या आएगा, थंब का डायरेक्शन क्या हो, इधर आएगा, तो फोर्स इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, क्या करेगा, रिपल्शन। तो पहले कारण फोर्स ये लगेगा F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और यहाँ पर इसको ये रिपेल करेगा, जिसको बोलेंगे क्या, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ के कारण आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, इनवर्ड। और इसके कारण भी यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, सेम डायरेक्शन। तो इसलिए आपका दोनों वायर क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। क्या करेगा, रिपल्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, एक क्वेश्चन करा दे रहे और, ताकि आपका जो भी फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे से सभी को। ठीक है, अब देखिए इसी में जो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर आया, एक डेफिनेशन है, और ये बोर्ड के बुक में भी डेफिनेशन आपका दिया हुआ है। तो क्या है, तभी आप निकाले क्या कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ। तो F12 और F21 दोनों बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ कितना आया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। R मतलब क्या, द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो जब अगर मान लीजिए दोनों वायर में I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू दोनों में क्या है, 1 एम्पियर। अब दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 एम्पियर, एंड द सेपरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर इज व्हाट, 1 मीटर। क्या है, 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, एक पार्टिकुलर लेंथ में अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू आपको पता है, 10 का पावर -7 तेसरा मीटर एम्पियर इनवर्स। अब यहाँ पे क्या है, 2I1 I2, तो 2I1 I2 का वैल्यू क्या, 1 ही। ठीक, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 और अपॉन 1, या फोर्स का वैल्यू कितना आया, 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन। क्या आया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, तो क्या आएगा, न्यूटन। और ये लेंथ मतलब क्या, मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर भी आएगा सर। क्यों, क्योंकि आप निकाल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का वैल्यू क्या है, न्यूटन, पर लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, मीटर आएगा। क्या आएगा, मीटर। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल आप लिख सकते हैं क्या, कि 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या है, कि जब दो करंट कैरिंग वायर, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाए, ठीक है, या रिपल्सिव फोर्स लगाए, क्योंकि आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं, आप डायरेक्शन यहाँ पर आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप दोनों केस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो। अपोजिट डायरेक्शन में करंट रहेगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, और यहाँ पर अगर आपका सेम डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, तो दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ डायरेक्शन से मतलब नहीं, अगर आपका करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, फोर्स इतना ही लगेगा।
तो यहाँ पे 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 एम्पेयर is that amount of current. 1 ampere is that amount of current which when passes into parallel infinite wires, infinite wires kept at 1 meter, kept at 1 meter of distance, kept at 1 meter distance apart, and produces a force of attraction और repulsion, क्योंकि दोनों केस में सेम है, चाहे वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में, उससे मतलब नहीं, बस वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। ठीक है, तो 1 मीटर अपार्ट एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब, जब करंट का डायरेक्शन सेम होगा, जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। पर यूनिट लेंथ ठीक है बिटवीन देम, produce a force of attraction per unit length between them of 2 into 10 the power -7। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन। 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या है, ठीक है, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या, तो 1 एम्पियर वो करंट है कि जब अगर दो इनफाइनाइट वायर अगर पैरेलल में है, दो इनफाइनाइट वायर अगर पैरेलल में है, कितना पैरेलल में है, तो 1 मीटर अपार्ट, उनके बीच का सेपरेशन, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर अपार्ट, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना लगेगा, 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो 1 एम्पियर वो करंट है कि अगर 1 मीटर अपार्ट दो इनफाइनाइट वायर को रखा जाए और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इतना लगेगा, तो जो करंट पास करेगा दोनों वायर में, जो करंट दोनों वायर में पास करेगा, फ्लो करेगा, तो दैट अमाउंट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ करंट इज व्हाट, 1 एम्पियर। तो ये एक डेफिनेशन था। ठीक है, समझ गया सभी कोई, बताइए। शुरुजल का क्लास है ना अभी 9 बजे, आपको जाना है शुरुजल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और करते हैं फिर छोड़ दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपका हर एक कुछ डेरिवेशन पूरा डिटेल में बताया गया, आप उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, कल तो यहाँ पे 3 वायर दिया है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका 3 एम्पियर, यहाँ पर है आपका 2 एम्पियर, और यहाँ पर भी 3 एम्पियर। ठीक है, ये वायर ए है, ये वायर बी है, ये वायर सी है। तो 3 डिफरेंट वायर है और तीनों डिफरेंट वायर में करंट क्या हो रहा है, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। आपको निकलना व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी वायर, जल्दी बताइए सभी कोई, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी वायर पर यूनिट लेंथ। ऑप्शन भी है पर ऑप्शन हम दे नहीं रहे, जल्दी सॉल्व कीजिए डायरेक्ट। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर बी।
Find the net force experienced on wire B per unit length. आगे आंसर यहाँ देखिए, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, ये दो वायर क्या आपका सेम डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, पहले वो पहचानना आपको। तो फोर्स क्या लगेगा यहाँ पर, एक ऐसा फोर्स लगाएगा, तो आपको पता है यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, क्या होगा इनवर्ड। और इनवर्ड मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, तो एफ बी ए। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि आपको पता है क्या कि करंट क्या है आपका सेम डायरेक्शन में, डायरेक्ट निकालना आपको। तो फोर्स ऑन बी क्या होगा, अट्रैक्टिव, क्यों, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ ए के कंपैरिजन में, ए के रिस्पेक्ट में क्या सेम है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब यहाँ सी देखिए, सी का डायरेक्शन क्या है आपका, तो सी का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, अपोजिट है, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। अगर आप फोर्स निकालेंगे तो ये भी फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ, आप निकाल के चेक कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है आपका, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, इनवर्ड, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ, रिपल्शन होगा, तो एफ बी सी। आप दोनों राइट हैंड पाम रूल से भी या लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और ऐसे भी याद रखना है कि दोनों यहाँ पे करंट सेम है, अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे करंट अपोजिट है, इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा, ऑन बी, तो दोनों ऐड होगा, एफ बी सी प्लस एफ बी, कितना होगा, एफ बी सी मतलब क्या, फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2। तो 2 बीसी के लिए, यहाँ पर बी और सी के बीच अगर निकाल रहे हैं बीसी, तो I1I2 का वैल्यू क्या है, तो 2 into 3, और अपॉन सेपरेशन दोनों मान लीजिए, सेपरेशन दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन में 1 मीटर, यहाँ क्वेश्चन में दिया था, हम बताना भूल गए थे, तो सेपरेशन आपका 1 मीटर, तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर, तो आर मतलब क्या 1 प्लस, यहाँ एफ बी ए के लिए क्या लिखेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2, तो यहाँ पे क्या है 3 into 2 अपॉन 1, तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 2 into 2 क्या होगा 4, 4 into 3 क्या होगा 12, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 into 2 क्या होगा 6, 6 into 2 क्या होगा 12, तो 12 plus 12 क्या होगा 24, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब 24 into 10 का पावर -7, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कॉमन लिए हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो 12 plus 12 क्या होगा 24, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू पता है इतना,